अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। बिहार के संसदीय इतिहास में मंगलवार का दिन अमंगल के रूप में आया। विपक्ष की जिद ने ऐसी स्थिति पैदा की कि बिहार एक बार फिर शर्मसार हुआ। सुबह से शाम तक पुलिस बिल के खिलाफ सदन में सड़क तक संग्राम छिड़ा रहा। विधानसभा की दोनों पालियों की कार्रवाई भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। कई बार सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। वहीं इससे पूर्व विपक्ष बिल को सदन में पेश होने से रोकने पर आमादा थे। उनका तर्क था कि इससे आम आदमी के अधिकार छिन जाएगा। वही सत्ता पक्ष का कहना था कि यह विशेष पुलिस बिल है, इसका सामान्य पुलिस से कोई सरोकार नहीं। यह बिल मंगलवार को ही पेश होना था। इसके विरोध में विपक्ष ने सुबह 11 बजे से बहस की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। सूटकेस नीति के तहत शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे निजी स्कूल प्रबंधन को राज्य के शासन प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे खुले संरक्षण के खिलाफ न्याय यात्रा के तहत पटना रेलवे स्टेशन हनुमान मंदिर के पास ऑल इंडिया स्टूडेंट अभिभावक संघ के बैनर तले राकेश राय संयोजक सह अध्यक्ष की अध्यक्षता में कोरोना काल पर निजी स्कूल के द्वारा फीस वसूली के पैसे के लिए जूता पॉलिश किया गया। शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस के मौके पर देश में बढ़ रहे बेरोजगारी, शिक्षा के गिरते स्तर एवं मौजूदा सरकार द्वारा मानवाधिकार हनन के खिलाफ जन अधिकार पार्टी छात्र परिषद के द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन साइंस कॉलेज में किया गया। संगोष्ठी को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने संबोधित किया और राजद के विधानसभा घेराव के दौरान हुए हिंसा को लेकर पूर्व सांसद ने राजद और तेजस्वी तेज प्रताप पर निशाना साधा। क्यों गए? आप लोगों को मरने पर छोड़ दिया, लाठी चलाने पर छोड़ दिया। पहले भीड़ संयमित थी, जब दोनों भाई आए तो भीड़ पागलों की तरह चली। आप देश को संदेश देना चाहते हैं ना, आप तो समाज के लिए कलंक हो जाते हैं और लोग इसी तरीके से समाज से कटने लगता है। इसीलिए आज एक बड़ा संदेश विचार गोष्ठी थी शिक्षक और छात्रों के बीच में। हम अतिथि के रूप में आए थे। निश्चित रूप में आज जरूरत है एक बड़े क्रांति की, जेपी मूवमेंट से बड़ी मूवमेंट की, और ये जिम्मेदारी छात्रों पर है। तय इनको करना है, लड़ाई ये लोग लड़ेंगे आगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राबड़ी आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के राज में महंगाई चरम सीमा पर है, शिक्षा का तो दूर दूर तक नाता नहीं। इस सरकार में युवाओं को रोजगार क्या देगी? नीतीश कुमार उल्टा युवाओं को बेरोजगार करने में लगी है। उन्होंने कहा कि आखिर किस काम की है ये सरकार? वही शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी नहीं हो रही है। लूट, हत्याकांड जैसे मामले बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं रह गई। साथ ही साथ उन्होंने कई मुद्दे पर भी बात की। वहीं आपको बता दें कि लोहिया चरण सिंह की जयंती पर तेजस्वी यादव सहित अन्य कई नेताओं के द्वारा उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। कानून है, एक तानाशाही एक तरीके से जिसको मन करेगा सरकार उसको पकड़ेगी। एक तरीके से कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मजिस्ट्रेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पुलिस जो है यानी जो लोग सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो सारा चीज़ कंट्रोल करेंगे और पॉलिटिकल वेंडिटा के द्वारा सारे केस मुकदमे ये लोग धरपकड़ करेंगे बिना किसी वारंट के, बिना किसी चीज़ के। ये तो पूरी तरीके से कानून जो है फाड़ने लायक है। इसलिए ये कानून का कोई मतलब नहीं है। ये पूरी तरीके से तानाशाही वाला कानून है और किसी भी कीमत पे ये कानून जो है हम लोग सदन के अंदर पास नहीं हो रहे।